नेहा एक गरीब कबाड़ी वाली थी। उसने सोचा था कि शादी के बाद शायद उसकी जिंदगी बदल जाएगी, पर शादी के बाद भी उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता, क्योंकि उसका ससुराल भी उसके मायके की तरह गरीब होता है। बेचारी नेहा अपने ससुराल में भी अपने मायके वालों की तरह अपने ससुराल वालों को पालती है। ऐसे ही एक दिन, माँ जी, कुछ दिनों से बिल्कुल कबाड़ा नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आज ज्यादा समय तक कूड़ा चुन लूं। मैं कल सुबह जल्दी निकल जाऊंगी और शायद शाम को लेट घर आ पाऊँ, इसलिए आप प्लास्टिक और लोहे अलग कर दीजिएगा। ठीक है बहू, मैं ये काम कर दूंगी। अच्छा बहू, क्या तुझसे एक बात कहूँ? हाँ जी माँ जी, बोलिए। बहू, तुझे बहुत दुख हुआ होगा ना जब तुझे पता चला होगा कि तेरी शादी तेरे माँ बाप ने एक गरीब घर में करवाई है। हाँ माँ जी, हुआ, पर उससे भी ज्यादा दुख मुझे तब हुआ जब मुझे पता चला कि मेरा पति किसी भी काम का नहीं है। उसे तो हर समय नशे में डूबे रहना होता है और वे कोई काम धंधा भी नहीं करता। और उससे भी ज्यादा मुझे दुख हुआ जब आप ऐसे बीमार हालतों में भी कूड़ा बाहर बिनने जाती हैं। मुझे दुखी देखकर तूने इस घर की जिम्मेदारी अपने सर में तो क्यों लेनी पड़ी माँ जी। अगर मैं आपकी और अपने पति की देखभाल नहीं करूंगी तो कौन हमारे परिवार को पालेगा? आखिर इस पापी पेट का सवाल जो है। अच्छा चलिए माँ जी, खाना खा लीजिए, बहुत रात हो गई है। अगर गौरव घर आ गया हो तो फिर आपको खाना खाने नहीं देगा। इतना बोलकर नेहा सारा कूड़ा एक जगह जमा कर देती है, अपनी सास के लिए खाना निकालती है। नेहा का पति गौरव एक नंबर का नशेड़ी आदमी था, जिसे सिर्फ जुआ और नशा करने की आदत थी। दोनों सास बहू एक साथ बैठकर खाना खाने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ गौरव आ जाता है और अपनी माँ से पैसे मांगने लगता है। माँ, मुझे 10,000 रुपए चाहिए, जल्दी से 10,000 रुपए दे दो। अगर मैंने उन गुंडों को 10,000 नहीं दिए तो वो हमारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। अरे नालायक, तू पागल हो गया है क्या? मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? मैं तो अब कहीं काम भी करने नहीं जाती। बहू ने पूरा घर संभाला हुआ है। बहू सुबह से शाम तक कूड़ा चुनती है, जब जाकर हमारे पेट में अनाज का दाना जाता है। सही कहा माँ तूने। घर तो मेरी कबाड़ जमा करने वाली बीवी ही चलाती है, जो मायके में भी कूड़ा जमा करती थी, और ये बेचारी ससुराल में भी कबाड़ी वाली ही है। चल कबाड़ी वाली, पैसे निकाल। मैंने सुना है कबाड़ी वालों के पास बहुत पैसा होता है। आपका दिमाग तो ठीक है ना गौरव जी? अगर हम कबाड़ी वालों के पास इतने ही पैसे होते तो हम गरीब नहीं होते, और मैं आप लोगों के साथ ही रहती हूँ, किसी कोठे में नहीं। नेहा के पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी, इसलिए वे गौरव को पैसे देने से मना कर देती है। गौरव भले ही नशेड़ी और जुआरी इंसान था, पर वे अपनी माँ और बीवी से बहुत प्यार करता था। ये बात सुनकर नेहा के पास भी पैसे नहीं हैं, गौरव पूरी तरह से टूट जाता है और अपना सर पीटने लगता है। सारी गलती मेरी है, मुझे अपना घर संभालना चाहिए, पर ये मेरी बीवी मेरा घर संभाल रही है। मैं क्या करूं? मैं कैसे अपनी इस गंदी आदत से खुद का पीछा छुड़ाऊं? नेहा, मुझे एक भला इंसान बनना है, तुम्हारे साथ अपनी अच्छी जिंदगी जीनी है, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी है मुझे, पर मैं ये सब कैसे करूं, मुझे बताओ। मैं जानती हूँ गौरव जी, आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, पर इसके लिए आपको खुद को व्यस्त रखना होगा। आपको कहीं अच्छी जगह काम करना होगा, और काम करने से जो भी आप पैसे कमाएंगे वे सारे पैसे कर्जदारों को दे देना, और फिर कभी इस दलदल में मत जाना। नेहा गौरव को समझाती है। गौरव अपनी बीवी की बात मान जाता है, पर अगली सुबह होते ही फिर से गौरव को शराब की तलब होने लगती है। इसलिए गौरव रस्सी लाकर अपनी माँ और बीवी से कहता है, माँ, नेहा मेरे हाथ पैर बांध दो ताकि आज से मैं बाहर न जा सकूं, और तब तक मुझे बांध कर रखना जब तक मैं नशा करना ना छोड़ दूं और काम धंधा ना ढूंढूं। गौरव जी, अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं आपको नशा मुक्ति केंद्र भेजती, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं।
पर आप खुद भी सुधरना चाहते हैं, इसलिए मैं आपका साथ जरूर दूंगी। गौरव के कहने पर नेहा खुद अपने पति का हाथ पैर बांध देती है और अपनी सास के साथ अपने पति को घर में अकेला छोड़कर खुद कबाड़ा जमा करने के लिए चली जाती है। नेहा के जाने के बाद रूपा लोहे प्लास्टिक को कबाड़ी में से अलग करने लगती है और इसी बीच गौरव की हालत खराब होने लगती है और वह रोने लगता है। माँ मेरे हाथ पैर खोल दो, मुझे घबराहट हो रही है। मुझे लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा। मुझे एक घूंट शराब पीनी है और सिर्फ एक बार जुआ खेलना है। प्लीज मुझे खोल दो, मैं खुद सुधरने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझ पर विश्वास करो। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तू सुधरना चाहता है और इसलिए मैं तुझे नहीं खोलूंगी। तू यहीं पड़ा रहे जब तक तू नशा करना छोड़ नहीं देता। रूपा अपने बेटे को अपनी नजरों के सामने तड़पता हुआ देखती है, पर फिर भी कुछ नहीं करती। अब समय यूं ही बीतता है और नेहा दिन रात मेहनत करती और कबाड़ा बिनती। ऐसे ही एक दिन नेहा को कबाड़ा चुनते हुए सोने का कड़ा मिलता है। हे भगवान, ये क्या? ये तो कोई जादुई चूल्हा है और ये तो हमें मारने भी लग रहा है। हमें अपनी जान नहीं गंवानी भाई, भागो यहाँ से। पूरे गांव वालों को चेतावनी देता हूँ, अगर किसी ने भी सविता और उसकी सास को परेशान करने की कोशिश की तो मैं इसी चूल्हे में उसे जलाकर मार डालूंगा। मैं एक जादुई चूल्हा हूँ और मुझे यहाँ पर सविता और उसकी सास की मदद करने के लिए भेजा गया है। अगर किसी ने भी उन्हें परेशान करने की कोशिश की तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। भलाई इसी में है कि अपने काम से मतलब रखो। नेहा उस सोने के कड़े को फालतू का कड़ा समझकर अपने पास रख लेती है और घर जाती है, जहाँ वह देखती है कि कुछ गुंडे उसके घर आकर उसके घर का सामान घर से बाहर फेंक रहे हैं और उसकी सास और उसके पति के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। बहू तो बिल्कुल सही कह रही है। शायद मैं पुराने ख्यालात की हूँ, इसलिए मैंने तुझे तेरे कहने पे नौकरी करने की इजाजत नहीं दी। लेकिन समय के साथ अब मेरी सोच बदल चुकी है। तो मुझे लगता है कि घर चलाने के लिए घर के हर आदमी को काम करने की जरूरत है। तो तू एक काम कर, कल से नौकरी की तलाश कर लियो और नैना को मैं अच्छे से संभाल लूंगी। गुंडे धमकी देकर चले जाते हैं। गुंडों के जाने के बाद नेहा अपनी सास को सोने का कड़ा दिखाती है और अपने डाउट्स भी बताती है और नेहा की सास उस कड़े को देखते ही पहचान जाती है और अपनी बहू से कहती है, बहू ये कोई मामूली कड़ा नहीं है, ये कड़ा सच में सोने का कड़ा है। शायद किसी का कड़ा खो गया होगा। खैर अभी ये एक कड़ा हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। जल्दी से जाकर तू इसे बेच दे ताकि हम इन गुंडों को पैसा दे सके। वो कड़ा काफी भारी और महंगा था, इसलिए बिना कोई देरी करे नेहा कूड़े में मिले उस कड़े को ले जाकर बेच देती है और कड़े को बेचने पर नेहा को अच्छी खासी रकम मिलती है, जिससे नेहा उन गुंडों को उनके पैसे दे देती है और बाकी के बचे पैसों से अपने पति का इलाज कराती है ताकि गौरव शराब पीना छोड़ दे। बहुत जल्द गौरव शराब पीना बंद कर देता है और ठीक होने के बाद खुद नौकरी करता है।